हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स की कि जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी लोग बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स में क्या फ़र्क है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। पहले हम लोग इस बात को समझा जाए। हम लोग अपने डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स क्यों होते हैं। ये दो अलग अलग पार्ट हैं। तो पहली बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है। इस पर अभी इसको भी मैं यहीं छोड़ता हूँ कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, नॉट इवन वाइड। जैसे हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं पब्लिक वाइड। हम लोग कहते हैं वाइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू। लेकिन कंस्ट्रक्टर में रिटर्न की भी कोई बात नहीं करते, मतलब कंस्ट्रक्टर में रिटर्न की बात नहीं होगी। और तीसरा, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये तीन बातें याद रखिए। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब मैं आपको ये जवाब देने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्यों होता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्टर क्यों होता है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट के वैल्यू, मतलब एक क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बहुत टेक्निकल शब्द है, कई बार समझ में नहीं आता कि क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने से होगा क्या। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर्स को आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को बताते समय ये मैं आपको ख़ास तौर से आगाह करूँगा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब लोग, मैं और जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, सभी लोग किसी माँ के द्वारा पैदा हुए हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई अवतार लिया है तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक, तो अब इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम सभी एक माँ से पैदा होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक बच्चे के पैदा होने का जो प्रोसेस है, समझिए कि वो ऑब्जेक्ट का बनना है। जैसे एक बच्चा अगर संसार में आया, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, इसको इस तरीके से विजुलाइज करिए। तो आप सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बना, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा अपनी इनिशियल सेटिंग्स लेके पैदा हुआ। इनिशियल सेटिंग्स का मतलब ये मेरे जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि मेरी नाक कैसी होगी, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे कान की स्टाइल क्या होगी, मेरी आंखें कैसे होंगी, मेरे फिजिक कैसा होगा। ये मेरे जन्म से पहले ही तय हो गया था। जब ऑब्जेक्ट आया, मतलब जब मैं इस संसार में पैदा हुआ, तब फिर वो सिर्फ ग्रो किया उसने, लेकिन इनिशियल स्ट्रक्चर शुरुआत में ही तय हो गया था। अब एक कंस्ट्रक्टर से कैसे इनिशियलाइज है, रिलेटेड है, सॉरी। तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड इस तरीके से है कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो पहले से ही सेट होके आएँ। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का। जैसे हम चाहते हैं कि एक विंडो मेरे सामने आए, तो विंडो का कलर पहले से ही लाल रहे, उसकी विड्थ इतनी रहे, उसकी हाइट इतनी रहे। तो हम पहले से ही हम चाहते हैं कि ये चीज़ें पहले से ही हो जाए। तो ये किसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर तीन तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। अगर हम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ पर एक क्लास, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास कॉन्स, और इसके अंदर हमने एक मेंबर दिया, हमने कहा स्ट्रिंग। दो मेंबर्स हैं, एक स्ट्रिंग नेम है और एक क्या है, एज है। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना लिया पब्लिक वाइड, क्या मान लीजिए हमने कहा शो। ठीक है, अब शो फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि नेम और एज की वैल्यू को दिखा दें। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट एलन नेम इज इक्वल टू प्लस नेम की वैल्यू
और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज इक्वल टू प्लस एज की वैल्यू। ये हो गया। तो अब देख सकते हैं इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, सीधा हमने क्या कॉल किया है, कॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, न्यू कॉन्स किया। अब याद रखिए कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर देता है। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंस्ट्रक्टर बनाता है कौन, कंपाइलर आपके लिए, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर करता क्या है, ये कंस्ट्रक्टर ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू देता है। तो अगर स्ट्रिंग के केस में हम बात करें तो स्ट्रिंग में नेम की वैल्यू होगी नल और इंटीजर में एज की वैल्यू होगी 0। अगर आप इस चीज़ को कंपाइल करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, और फिर आपने कहा कंपाइल हो जाओ भाई जावा डेमो। ये देख सकते हैं, सॉरी मैंने लग रहा है कि शो मेथड को कॉल ही नहीं किया, तो शो मेथड को आप कॉल कर लीजिए। ऑब्जेक्ट डॉट शो आपने कर दिया, एक कॉल हो गया आपका, देखिए, ठीक है, नेम नल एज 0। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि कंपाइलर ने नेम और एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वैल्यूज़ को सेट करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेम और एज की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट बने तो ये वैल्यू पहले से ही सेट होके आए, तब मुझे अपना कंस्ट्रक्टर बनाना होगा और ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कहलाएगा। तो मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को सेट करेगा। कैसे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर में क्लास मेथड का क्या नाम होगा, कॉन्स, ठीक है। रिटर्न नहीं करेगा तो सिर्फ यहाँ लिखिए पब्लिक के बाद इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे क्या करिए, आ जाइए, यहाँ पे आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी क्या कॉन्स क्या काम करेगा, कॉन्स सेट करेगा। तो नेम इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने कहा कि धनंजय और एज इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने कहा कि 40, ठीक है। तो ये मैंने, अब देखिए ये एक ऐसा मेथड है, इसका आप मैच करिए, इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है कॉन्स, ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे इसकी कोई रिटर्न वाली बात नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला पर्टिकुलर मेथड अपने आप ही कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे क्या किया, जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, एंड जावा डेमो, आप देख सकते हैं नेम और एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने सेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर की जो दूसरी वैरायटी है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो पैरामीटर्स लेते हैं, मतलब आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो आर्गुमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब, आइए देखते हैं इसको भी। अब सोचिए कि इस एग्जाम्पल में जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब मैं चाहे कई ऑब्जेक्ट बना लूँ, जैसे ऑब्जेक्ट 1 बना लिया मैंने, सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 बना लिया, ऑब्जेक्ट 3 बना लिया, तो ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो अब मैं जब शो कॉल करूँगा तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो, फिर ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो। तो आप खुद से सोच के बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आप बताइए। जाहिर सी बात है तीनों में एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, तो बार बार नेम धनंजय एज 40, नेम धनंजय एज 40 इस तरीके से आ रही है। तो आप इसको रन करा के देख सकते हैं, ये देखिए बार बार वही चीज़ आ रही है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यूज़ को अलग अलग दें। तो मैं चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैं कुछ और दूं, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कुछ और दूं, ऑब्जेक्ट 3 के अंदर कुछ और दूं, तो मुझे पास करना पड़ेगा क्या, पैरामीटर्स, ठीक है। कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग नेम और INT एज। तो नेम के अंदर क्या चली गई, नेम की वैल्यू, नेम के अंदर नेम की वैल्यू, और एज के अंदर क्या चली गई, एज की वैल्यू। और अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने यहाँ पे पास किया धनंजय और हमने पास किया यहाँ पे 40, तो धनंजय कॉल हो गया, सॉरी धनंजय और बगल में देना था ना 40, यहाँ पे हमने दे दिया अनुज और 23, यहाँ पे दे दिया हमने कमल और 45। ये देखिए, तो अब तीनों की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। तो आप देख सकते हैं तीनों में अलग अलग वैल्यूज आ गई। इसका मतलब हुआ कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या पास कर देना चाहिए, पैरामीटर्स को पास कर देना चाहिए।
अब एक और कैटेगरी होती है कंस्ट्रक्टर की, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी थी हमारी, ये कैटेगरी थी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है टैबलेट, कोई बात नहीं। तीसरी कैटेगरी थी ओवरलोडेड कैटेगरी, ठीक है। ओवरलोडेड का मतलब था कि अगर एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो तब हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, तब हम लोग बात कर सकते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। क्या मतलब है, मान लीजिए क्लास का नाम हमने बना दिया लाइन, क्लास का नाम हमने बना दिया लाइन। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा पब्लिक वाइड या पब्लिक लाइन, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब मैं चाहता हूँ कि क्या एक लाइन स्टाइल हो, तो INT हमने एक लाइन स्टाइल यहाँ पे बना लिया। क्या कर दिया, फॉर i इक्वल टू 1 i लेसर इक्वल देन 70 i प्लस प्लस, ठीक है। और क्या किया हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कर दिया, स्टार, ठीक है। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये कंस्ट्रक्टर तो ये हो गया। एक कंस्ट्रक्टर और बना देता हूँ मैं, क्या एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, यही बना देते हैं सेम को। और इस बार हमने कहा क्या, इस बार हमने कहा कि इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ कैरेक्टर टाइप का, मान लीजिए CH, और मैं इस बार कर रहा हूँ कि मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, इस कैरेक्टर को प्रिंट कराऊंगा। फिर एक कंस्ट्रक्टर मैंने और बना दिया इसी के अंदर, और मैंने कहा क्या कि लाइन नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बन गया। तो इसके अंदर क्या आर्गुमेंट है, इसके अंदर मैंने कहा कैरेक्टर CH और INT साइज। मतलब मैंने कहा कि अब हमारे 3 तरह के कंस्ट्रक्टर बनेंगे। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर बनेंगे, पहला कंस्ट्रक्टर बनेगा कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ जो क्या करे, जो जिसकी साइज़ हमारी क्या होगी, जिसकी साइज़ होगी हमारी, हम चाहते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा उसमें कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं कि इसमें एक फिक्स साइज़ का बनेगा, ठीक है, एक फिक्स साइज़ का बन गया स्टार की तरह। एक क्या बनेगा, हम चाहते हैं कि जो साइज़ जो कैरेक्टर दें, जैसे हमने ये कैरेक्टर दिया तो इसका बन जाए, ठीक है। एक क्या है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके का, जैसे हमने कहा कि हैश 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 हैश, ये तो एक क्या हो गया, ये पहली कैटेगरी हो गई, एकदम फिक्स है कि यही प्रिंट होगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में ये डायनेमिक है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर क्या है, डायनेमिक है। और तीसरे में क्या है कि हम जो चाहते हैं वो वाला कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ध्यान से इस बात को। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जाएं, और जब मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब मैंने कहा कि लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन फर्स्ट लाइन स्टाइल, ठीक है। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लाइन। तो जब मैं ऐसे करूँगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, फिर मैंने कहा कि सेकेंड लाइन स्टाइल, सेकेंड लाइन स्टाइल यहाँ पे आ गया, सेकेंड लाइन स्टाइल। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने कहा कि जो हम आर्गुमेंट देंगे उसकी लाइन प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे हमने कर दिया कौन सी, थर्ड लाइन स्टाइल, ठीक है। तो थर्ड लाइन स्टाइल में क्या है कि हमने कहा कि जो हमने आर्गुमेंट दिया और जितनी हमने साइज दिया उतना बड़ा हमारा लाइन प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक पहला बिना पैरामीटर के, दूसरा पैरामीटर के साथ में, तीसरा जितनी साइज़ की हमने लाइन दिया, ठीक है। अब इसको आप कंपाइल करके देख सकते हैं यहाँ पे, जावा सी डेमो डॉट जावा और जावा डेमो, ये देख सकते हैं तीनों लाइन आपके सामने हैं, ठीक है। पहली फिक्स स्टैटिक लाइन है, दूसरी डायनेमिक लाइन है, और तीसरी में लाइन में 35 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कोड नहीं बदला है। 2 बातें थी, यहाँ पे तो करना चाहिए था हमको साइज, और यहाँ पे करना चाहिए था क्या, CH, तो अकॉर्डिंगली वो बदल जाएगा। अब देखिए कंपाइल किया और रन करा दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कंस्ट्रक्टर्स और मेथड में क्या फ़र्क है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स और मेथड में क्या फ़र्क है, कई बार ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई क्लास जो मेथड्स हैं वो फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन है। तो एक बात तो सेम है कि दोनों में ये समानता है कि दोनों फंक्शंस हैं,
लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को और मेथड्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना होता है इम्प्लिसिट कॉल और एक्सप्लिसिट कॉल। तो इम्प्लिसिट कॉल क्या होता है और एक्सप्लिसिट कॉल क्या होता है, इसको मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा बात को। ये बुकिश टर्म है इम्प्लिसिट कॉल, एक्सप्लिसिट कॉल, और कई बार ये समझ में नहीं आते हैं, कई बार आप पूरा पढ़ भी डालिए तो भी समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो इम्प्लिसिट कॉल में क्या होता है कि जैसे आप सपोज करिए कि आपकी आँखों में कुछ धूल चली गई या आपको कट लग गया। सपोज करिए आपको हाथ में थोड़ा सा कट लग गया, तो कट निकलने पे खून अपने आप निकलता है कि आप उसको कहते हैं। ध्यान से सोचिएगा मेरी बात को, ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कट लग गया तो जो खून निकलता है वो अपने से निकलता है कि आप उसे कहते हैं कि भैया निकलो, वो अपने से निकलता है। इसका मतलब कि खून निकलने के प्रोसेस को समझिए, एक फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल। आप देख सकते हैं कि इस समय अगर गर्मी लग रही है तो मुझे पसीना हो रहा है, तो ये इम्प्लिसिट कॉल है, मेरे कंट्रोल में नहीं है अभी। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का मतलब कि जो अपने से कॉल हो जाए। तो जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, इम्प्लिसिट कॉल होते हैं, वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने से कॉल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप मुझे कहना चाहते हैं, मान लीजिए आपने मुझे कहा कि धनंजय डॉट डांस, तो डांस एक मेथड है जो अलग से कॉल करना पड़ेगा। आप कहेंगे धनंजय डॉट सिंग, तो सिंग मेथड है। मैं कह रहा हूँ मैं गाना गाऊंगा, लेकिन मैं गाना ऐसे अपने से नहीं गाने लूँगा, कोई कॉल करेगा तब मैं उसको गाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेथड्स होते हैं उसको अलग से कॉल करना पड़ता है, जबकि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो अपने आप कॉल होता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आई होगी बात को। ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।